क्रिप्टो करेंसी का ओपन कीजिए, चार्ट स्टॉक का ओपन कीजिए, इंडेक्स का ओपन कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। बट 90% आप में से लोग ये आराम से प्रेडिक्ट कर लेंगे ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। आप क्या सोचते हो, चार्ट कहां जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, आपके सोचने से चार्ट को चवन्नी का फर्क नहीं पड़ता। सोचना बंद कर दो। मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा होता है। नंबर 1, हेलो एवरीवन। मेरे लास्ट वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला, अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई। इसलिए मुझे जो स्टॉक ने फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकूं और टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजी पॉइंट्स आपको कुछ ऐसे क्लियर कर सकूं ताकि आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी शुरू कर सकें। आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का वो काला सच बताने वाला हूं जिसके कारण आपकी ट्रेडिंग जर्नी कहीं थमी हुई है, कहीं स्ट्रगल चल रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि आप टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहे हो। टेक्निकल एनालिसिस ने क्या बर्बादी कर रखी है, आपको अभी तक ऐसे लग रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मार्केट में होगी, कोई एक ऐसा सिस्टम मार्केट में होगा जो आप अगर अडॉप्ट कर ले, जो आपको मिल जाए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। बट बिलीव मी दोस्तों, देयर इज नो होली ग्रेल इन स्ट्रैटेजी। अब टेक्निकल एनालिसिस के वजह से ये जो टर्म है वो इतनी ब्रॉडर है। और ये टर्म कहाँ से इजाद हुई है? एक पहले के जो सर्विस ब्रोकर्स हुआ करते थे वो अपने टीम में टेक्निकल एनालिसिस की एक टीम रखते थे जो उनके क्लाइंट्स को कुछ कॉल्स प्रोवाइड करते थे और वो कॉल्स पर क्लाइंट्स ट्रेड किया करते थे। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि 10 में से 7, 8, 9 ट्रेड सही जाने चाहिए और वहां से ये 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, समटाइम्स नो लॉस स्ट्रेटेजी भी आपने सुना होगा, ये टर्म डिस्कवर हुई और वो आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, वो ये सोचता है कि जब तक मेरी एक्यूरेसी 80, 90%, 100% नहीं आएगी, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये सोचता है कि कोई ऐसी एक स्ट्रेटेजी प्रेजेंट होगी मार्केट में जो अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची है, बट वो भी 80-90% एक्यूरेसी होल्ड कर रही होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस आपको ये समझना जरूरी है, ये टेक्निकल एनालिसिस ने आपके माइंड में क्या जहर बोया है। सबसे पहली चीज, आप ऐसा फील करना शुरू करते हो जैसे टेक्निकल एनालिसिस के वजह से आपको कंप्लीट मार्केट समझ आ गया है। आपको लगने लगता है कि चार्ट की हर कंडीशन, चार्ट जो बन रहा है उसकी हर सिचुएशन आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? जैसे ही आप ये फील करते हो कि जो करंट सिचुएशन चार्ट पर बनी है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आपका एज ए ट्रेडर ट्रेड करने का मन करता है और इसी वजह से आप हर सिचुएशन में ट्रेड करके अपनी जो एज है, जो प्रोबेबिलिटी है वो खो देते हो। तो सबसे पहली चीज, ह्यूमन ब्रेन इज डेवलप्ड फॉर सर्टेनिटी। आपने कई बार सुना होगा, भाई बिजनेस मत कर, जॉब कर ले, फिक्स सैलरी होती है, हर महीने में एक फिक्स इनकम आती है। बट बिजनेस क्यों मत कर? हमेशा आपने सुना होगा ये कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, इनिशियली स्ट्रगल करना होता है, पैसे नहीं बनते हैं। ये सारी चीजें सुनकर एक सर्टेन वे की तरफ एक ट्रेडर अट्रैक्ट होता है और उसी सर्टेनिटी का ब्रेन लेकर वो स्टॉक मार्केट में आता है और इसीलिए वो ऐसी कोई चीजें ढूंढना चाहता है जहां पर उसको एक कॉन्फर्मेशन मिले, एक सर्टेनिटी मिले कि ये ट्रेड करूंगा मैं तो ये परफॉर्म करेगा ही। और ये जो परफॉर्म करेगा ही, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो चुका है। क्योंकि जब आप एंट्री कर रहे हो, किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, उस समय आपको ऐसे फील होता है कि अब मैं ये ट्रेड करूंगा और ये परफॉर्म कर जाएगा। इस प्रेशर में आप 80-90% एक्यूरेसी की तरफ दौड़ते हो। यह है टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा फॉल्ट। अब सोच के देखिए, जो चीज आपने प्रैक्टिस नहीं की है, जिस पे आपका रिपुटेशन करके माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है, वो चीज आप ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे हो। एंट्री तक तो ये ट्रेड लेकर आ जाता है, ये आपका माइंड एंट्री तक तो आपको पहुंचा देता है, बट सडनली होता ये है, एंट्री के बाद आपको फियर महसूस होने लगता है, आप डर जाते हो। फियरफुलनेस में आप अर्ली प्रीमैच्योर एग्जिट्स कर देते हो। मतलब डर के कारण आपने लॉस में एग्जिट नहीं किया, बट जो छोटा प्रॉफिट दिखा उसमें आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। ये पहला रीजन। अब ये एग्जिट करना, थोड़ा सा जो छोटा सा ग्रेटिफिकेशन मिलता है, अपने आप को एक आपको शाबाशी मिलती है, जीनियसनेस फील होता है, वो इसलिए क्योंकि आपने एक छोटा प्रॉफिट बुक किया।
आपने ये कैलकुलेशन नहीं किया कि ये ₹1000 का प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने इस ट्रेड में 10,000 20,000 का रिस्क लिया था। आपने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और वो ₹1000 आपको एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन देता है, आपको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन देता है और उस वजह से आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ रिपीट करते जाते हो क्योंकि आपका ब्रेन सर्टेनिटी के पीछे दौड़ रहा है। अब दूसरा रीज़न होता ये है कि आपने जो अर्ली एग्ज़िट कर दिया, आपका ट्रेड एग्ज़िट हो गया, वो प्रेशर माइंड से रिलीज़ हो गया। इमीडिएटली क्योंकि आपको पूरा चार्ट समझ आ रहा है, आपको सेकंड ट्रेड करने का मन करता है और इसी वजह से आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ओवर ट्रेडिंग का शिकार होते हो। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ, कोई भी 5 चार्ट ओपन कीजिए, कोई भी 5 चार्ट और करंट जगह पर जहाँ पर चार्ट प्रेजेंट है, वहाँ से कहा जाएगा ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज़ कीजिए और सोचिए, क्या लगता है आपको मार्केट कहाँ जाएगा? ये 5 स्टॉक कहाँ जाएँगे? कोई भी ओपन कीजिए, क्रिप्टो करेंसी का ओपन कीजिए, चार्ट स्टॉक का ओपन कीजिए, इंडेक्स का ओपन कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। बट 90% आप में से लोग ये आराम से प्रेडिक्ट कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, जैसे ही आप उसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करोगे, आपका ट्रेड करने का मन करेगा और यही रीज़न है आपके ओवर ट्रेडिंग का। अब सबसे पहला फॉल्ट क्या है? हमने ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस को मिक्स कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस इज़ जस्ट अ एनालिसिस। ये छोटा-सा पार्ट है ट्रेडिंग का। मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेडिंग का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा होता है। नंबर 1 मनी मैनेजमेंट, नंबर 2 माइंडसेट एंड नंबर 3 स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कह लो, सेटअप कह लो, सिस्टम कह लो, जो भी आपको उसको वर्ड देना है, यही है। बट ये तीनों का वेटेज क्या है? वेटेज है 5% टू मनी मैनेजमेंट, 5% टू स्ट्रैटेजी एंड 90% टू माइंडसेट। अब थोड़ा-सा सोच के देखिए, यूट्यूब पे जा रहे हो, गूगल पे जा रहे हो और क्या सर्च कर रहे हो? बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बेस्ट बैंक निफ्टी, बेस्ट निफ्टी स्ट्रैटेजी। जिसका वेटेज केवल 5% है, सारी 90% मेहनत उस पे कर रहे हो और जिसका वेटेज 90% है उसका क्या? माइंडसेट तो डेवलप ही नहीं है। अर्ली एग्जिट्स हो रहे हैं, होल्ड नहीं हो रहा है ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड का पता नहीं है और पता है आपको बड़े-बड़े ट्रेडर कहते हैं कि ओनली होली ग्रेल इन ट्रेडिंग वर्ल्ड इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फर्क नहीं पड़ता आपके 10 में से 90% ट्रेड सही आ रहे हैं या 30% ट्रेड आ रहे हैं सही। लेकिन आप सोच के देखिए, 7 ट्रेड रॉन्ग में आपने हर ट्रेड पे 1-1% लॉस किया तो 7% नुकसान होगा और 1:4 रिवॉर्ड लिया तो 4-4% प्रॉफिट होगा तो 12% तीन ही ट्रेड में आ जाएगा। अल्टीमेटली यू विल मेक 5% ऑफ द प्रॉफिट इन जस्ट 10 ट्रेड्स। तो कहाँ आया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? बट सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है व्हाट इज ट्रेडिंग। अगर आपने ये ट्रेडिंग समझ लिया तो आपका पूरा ब्रेन एक रिवायर हो जाएगा और माइंडसेट पर फोकस करेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग की डेफिनेशन समझते हैं और आपको अब पता चलेगा कि वो आप ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करते और ज्यादा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे करते हो। ट्रेडिंग की डेफिनेशन है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर सर्टेनिटी। जॉब की सर्टेनिटी, बस पकड़ने की सर्टेनिटी, फ्लाइट मिलने की सर्टेनिटी, सीट मिलने की सर्टेनिटी, हर चीज में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन सर्टेनिटी से आ रहा है। और स्टॉक मार्केट में तो कोई भी चीज सर्टन नहीं है। एक पैटर्न अभी बनेगा, वो परफॉर्म करेगा और वैसा ही पैटर्न फिर से बनेगा और वो परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि ये पैटर्न बनते समय जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे और ये पैटर्न बनते समय जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे, वो अलग है। उनका बिहेवियर अलग है, उनका माइंडसेट अलग है और इसलिए उसी प्राइस एक्शन का रिजल्ट भी अलग है। और जब आप इसको सर्टन बनाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले चीज होती है पेन। जब वो आपके विपरीत दिशा में जाता है, वो क्रिएट करता है पेन। पेन क्रिएट करता है बदला और रिवेंज जब आता है माइंड में, आप अंधाधुंध ट्रेड करना शुरू करते हो। कंप्लीट साइकिल है। माइंडसेट को ऊपर ऊपर देखकर अगर हम उसको इग्नोर करेंगे और इन चीज को इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े पिट में फंस जाएंगे, बहुत बड़े दलदल में फंस जाएंगे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग गेम को अगर आप जानने की कोशिश करोगे, जैसे ही वर्ड आता है प्रोबेबिलिटीज, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? मुझे मेरे बैक टेस्टिंग से पता है कि 10 में से मेरे 5 ट्रेड 1:4 जाने वाले हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। 10 में से मेरे 5 ट्रेड 1:4 जाने वाले हैं। ये मेरी बैक टेस्टिंग मुझे बता रही है। जो मैंने 10,000 ट्रेड पे, 15,000 ट्रेड पे, 20,000 ट्रेड पे जो स्टडी किया होगा, वो मुझे बता रहा है कि मेरे आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 50% ऑफ माय ट्रेड्स विल परफॉर्म 1:4 एंड 50% विल नॉट परफॉर्म। बट क्या वो ये बता रहा है पहला चलेगा, तीसरा चलेगा, 7वां चलेगा, 9वां चलेगा और 10वां चलेगा? आपको पता है आपका पहला ट्रेड परफॉर्म करेगा या तीसरा ट्रेड परफॉर्म करेगा? यही दिक्कत है।
यहां होती है प्रोबेबिलिटी की शुरुआत। अब जैसे ही अगर आप अपने माइंड को यह समझाते हो कि अभी तक जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं वो सर्टेनिटी का पीछा कर रहा हूं, मुझे दर्द कब होता है जब मैं सोचता हूं ये परफॉर्म करेगा और वो परफॉर्म नहीं करता। मुझे होता है पेन, पेन से आता है माइंड में रिवेंज, और रिवेंज किस चीज का? पेन होता है ये जो अमाउंट लॉस हुई है ना इस ट्रेड में, इसको रिकवर करने का। और वो रिकवरी कब चाहिए आपको? अगले सेकंड, क्योंकि आप उसको लॉस समझ रहे हो, उसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम नहीं समझ रहे हो। और जब आप उसको लॉस समझोगे तो आपको इमीडिएट रिकवरी का फीलिंग आएगा, और उस वजह से आप उसको इमीडिएट रिकवर करने के लिए अगला ट्रेड डालोगे, जबकि वहां पे कोई सेटअप नहीं है, जस्ट आपका प्रेडिक्शन है। और प्रेडिक्शन लाता है सर्टेनिटी। आप बोलते हो मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा और आप ट्रेड करते हो, आ गई सर्टेनिटी। वेयर इज प्रोबेबिलिटी? लेकिन प्रोबेबिलिटी में एक ट्रेडर क्या कहता है, कोई बात नहीं, ये ट्रेड लॉस हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है 10 में से कोई भी 4 या 5 1:4 जाएंगे, मुझे पता नहीं कौन सा जाएगा, छठा जाएगा, सातवां जाएगा, दूसरा जाएगा या आठवां जाएगा, नहीं पता। इस समय एक ट्रेडर माइंडसेट को जीत लेता है। सबसे पहली उसकी जीत होती है कि उसने सर्टेनिटी मतलब टेक्निकल एनालिसिस को दूर कर दिया और बोल दिया कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मुझे मेरे माइंडसेट पे वर्क करना है सो दैट आई कैन इजीली एबल टू ट्रेड विथ न्यूट्रल एजेंडा। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा ये ट्रेड टारगेट की ओर जा रहा है या स्टॉप लॉस की ओर जा रहा है। तब जाकर आप कहोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा कौन सा ट्रेड परफॉर्म करेगा और कौन सा नहीं करेगा, और मैं अब कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी पे रिलाई करता हूं। उस दिन आपको पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस नाम के भूत ने जो आपको ग्रास रखा था, घेर रखा था, वो एक आपका केवल इल्यूजन था। जो आपका हर ट्रेड से प्रॉफिट कमाने का माइंडसेट डेवलप हुआ है, वो माइंडसेट ही आपके पैर को पीछे खींच रहा है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। आपको सबसे पहले यह समझना होगा दुनिया की सारी स्ट्रेटजीज अच्छी है, अगर आप उसको बैक टेस्ट करते हो और ये पता कर लेते हो कि इसमें एक एज है, 40-50% ऑफ द टाइम्स ये मेरे फेवर में गया है, जब इसने ABCD ये 4 रूल जब फॉलो करता है तो ये मेरे फेवर में 40-50% ऑफ द टाइम्स जाता है। और फेवर का मतलब हुआ आपने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड किया है उस रिस्क रिवॉर्ड को वो अचीव कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक बैक टेस्ट के रूल बनाए A, B एंड C, और ABC जब फॉलो होता है तो ये स्टॉक 1:4 40-50% ऑफ द टाइम्स देता है। ये बन गई मेरी स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी का इससे आगे कोई रोल नहीं है। अब आते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ माइंडसेट। सबसे पहले समझिए स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट एंटरिंग इनटू अ ट्रेड, एंड माइंडसेट हाउ यू हैंडल दैट ट्रेड। अब सोच के देखिए, स्ट्रैटेजी हमेशा आपको एंट्री तक लेके आ रही है, बाद में डर कहां से आ रहा है? आप डर क्यों रहे हो ट्रेड करते समय? कहां से वो फियर उपज रहा है? सिंपल है, वो केवल आपका इमोशन है। चार्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हो, चार्ट कहां जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, आपके सोचने से चार्ट को चवन्नी का फर्क नहीं पड़ता। सोचना बंद कर दो। आपका ट्रेड किस डायरेक्शन में है इससे चार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अगेंस्ट में चार्ट ट्रेड करके क्या कर लेगा? आपके 1000 रुपए चुराएगा, 5000 रुपए चुराएगा? जो इंस्टीट्यूशन ऑपरेट कर रहा है स्टॉक को या ट्रेड कर रहा है, वो 5-5 हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ केवल उसके उल्टे दिशा में इसलिए लेकर आएगा ताकि आपके 1000 रुपए खा सके। ये मिथ जो मार्केट में फैलाया गया है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है या आपका ही स्टॉप लॉस हिट करने को वो नीचे आया है, ये सब आपके केवल माइंड का या दिमाग का वहम है। आपको सबसे पहले वर्क करना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है कि मेरे पास जो स्ट्रैटेजी वो ठीक है, मैं खराब हूं। आप हमेशा उंगली स्ट्रैटेजी की तरफ दिखा रहे हो और माइंडसेट की तो बात ही नहीं कर रहे हो, और इसीलिए ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस में जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ट्रेडिंग। अब आते हैं, आप ट्रेडिंग कर किस चीज के लिए रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। आपका सबसे बड़ा डिफरेंस ऑफ द ट्रेड एंड ट्रेडिंग ये समझना आपको जरूरी है। एक ट्रेड में और ट्रेडिंग में क्या फर्क है? ट्रेडिंग इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ट्रेड्स एंड ट्रेड इज ए इंडिविजुअल एंटिटी। एक ट्रेड आपके करियर को नहीं डिसाइड कर सकता, और आपने उसी ट्रेड को पूरी अथॉरिटी दी है आपके पूरे करियर को डिसाइड करने की। ट्रेड का मतलब होता है कि ये मेरा अगला जो एंट्री ले रहा हूं ये ट्रेड है, और ऐसे में जब 50 एंट्री करूंगा तो वो ग्रुप ऑफ 50 ट्रेड्स बिकम्स ट्रेडिंग। तो मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए करनी है, बट ट्रेड लॉस के लिए करना है। और ये जब आप अपने आप को समझा दोगे कि एक लॉस के लिए ट्रेड करने से क्या एडवांटेज मिलता है, तब आप समझ जाओगे कि मैं अभी तक कंप्लीटली रॉन्ग माइंडसेट से ट्रेडिंग एज अ बिजनेस को देख रहा था और पूरा फोकस टेक्निकल एनालिसिस पे था। आई होप आपको इस वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस की वजह से आपका कितना
ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये समझ आया होगा। आपको ये समझ आया होगा कि ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों डिफरेंट वर्ल्ड है और आपको ट्रेडिंग करनी है, ना कि टेक्निकल एनालिसिस।